लिखो, there are 4 envelopes corresponding to 4 letters. There are 4 envelopes corresponding to 4 letters. Corresponding to 4 letters. Full stop. If the letters are placed in the envelopes randomly, if the letters are placed in the envelopes randomly, if the letters are placed in the envelopes randomly, then find the probability that all the letters are not placed in their right envelopes. Find the probability that all the letters are not placed in their right envelopes. फिर से बोल रहा हूँ, there are 4 letters corresponding to 4 envelopes. If letters are placed in the envelopes randomly, then find the probability that all the letters are not placed in their right envelopes. चलो बताओ, प्रोबेबिलिटी याद है ना? प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल. सबसे पहले बताओ, 4 लेटर को 4 इनवेलप में रखना है. टोटल तरीका कितना? 4 पे 4 का अरेंजमेंट कितना भाई? फैक्टोरियल 4. ये हो गया टोटल रखने का तरीका. अच्छा, फेवरेबल क्या है? ऑल द लेटर शुड नॉट गो टू देयर करेक्ट प्लेस. ऑल द लेटर शुड नॉट गो, ये तो उल्टा हो जाएगा कहानी. ऑल द लेटर्स आर, एक मिनट, ऑल द लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन देयर राइट एनवेलप. चलो ठीक है. अब ऑल द लेटर्स जो है वो राइट एनवेलप में नहीं है, तो याद है डीअरेंजमेंट लगाना पड़ेगा. फिर याद है 4 का 4 प्लेस पे डीअरेंजमेंट क्या होता था? फैक्टोरियल 4 इंटू 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3. तो वो मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं कहानी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. मैंने अपना इवेंट मान लिया, इवेंट का नाम बदल देता हूं मैं कि ऑल लेटर्स आर एट करेक्ट प्लेस. इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं. मतलब मैंने सवाल को उल्टा कर दिया, समझ रहे हो? सारे के सारे लेटर क्या है? करेक्ट प्लेस पे हैं. कितना केस होगा? एक ही होगा भाई, एक ही होगा. सारे लेटर अपने करेक्ट प्लेस पे चले गए. कितना तरीका? एक तरीका. तो फेवरेबल कितना हो गया? 1. और नीचे फैक्टोरियल 4. कितना आ जाता है आंसर? 1/24. अगर सवाल ये होता तो. सवाल ये है क्या? नहीं, सवाल इसका उल्टा है. यानी कि मुझे इसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि लेटर्स अपने करेक्ट प्लेस पे नहीं है. यानी कि मुझे फाइंड करना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है बच्चों, और मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. हमने डीअरेंजमेंट नहीं लगाया, इसको उल्टा कर लिया हमने. 23/24 इज द आंसर. बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन. सवाल था 4 लेटर 4 इनवेलप रखा जा रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी कि लेटर्स अपने करेक्ट प्लेस पे नहीं है. तो लेटर्स अगर करेक्ट प्लेस पे होते तो फेवरेबल 1 होता और टोटल फैक्टोरियल 4. 4 पे 4 का अरेंजमेंट 1/24. लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें इसका अपोजिट करना है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट. लेटर्स करेक्ट प्लेस पे नहीं है तो याद करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होता था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. तो 1 माइनस 1/24, 23/24. नेक्स्ट सवाल लिखो. The letters of the word article, the letters of the word article, ARTICLE, yeah, the letters of the word article are arranged randomly. Letters of the word article are arranged randomly. Full stop. Find the probability that the vowels are occupying even places. Find the probability that the vowels are occupying, या फिर vowels occupies even places. Find the probability that the vowels occupies even places. Find the probability that vowels occupies even places. इसको PNC से ही सोचना है. सबसे पहले तो टोटल बता दो भाई.
आर्टिकल कितने हैं टोटल? कोई रिपीटेशन है क्या? नहीं, तो फैक्टोरियल 7 होता टोटल अरेंजमेंट। अब सोचो वॉवेल्स को इवन प्लेसेस पे रखना है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे। वॉवेल कौन कौन है? ए आई ई। और इवन प्लेसेस, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। इवन प्लेस कौन कौन? देखो, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस और सिक्स्थ प्लेस। तो 3 प्लेस 3 वॉवेल, 3 पे 3 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3, और बाकी 4 का 4 पे फैक्टोरियल 4। दिस इज आंसर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टर। पीएनसी का 2 सवाल है, एक हो गया टोटल अरेंजमेंट पूछता था पीएनसी में तो ये आंसर, और एक बार बोलता था वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें वॉवेल्स जो है वो इवन प्लेसेस पे है। दोनों को डिवाइड कर दिया हमने और कुछ नहीं, एक फेवरेबल बन गया, एक टोटल बन गया। हाँ, अभी बच्चे हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक में हैं, परेशान मत हो, प्रोबेबिलिटी का अपना भी चीज है कुछ, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। अभी तो पीएनसी के बेसिक से ही होगा सारा सवाल, अभी जो हम कर रहे हैं। अभी मैंने कोई थ्योरम थोड़ी पढ़ाया तुमको, प्रोबेबिलिटी का पढ़ाया क्या? फेवरेबल बाई टोटल बताया बस, तो उसी पे सवाल कर रहे हैं हम। अगला सवाल, व्हाट इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, नेक्स्ट लिखो, इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, ये देख लेना ध्यान से। इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, MISSISSIPPI, letters of the word Mississippi are arranged randomly. Letters of the word Mississippi are arranged randomly. Then find the probability that all 4 S are together. Find the probability that all 4 S are together. चारों S एक साथ आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ? बन गया होगा? टोटल कितना? फैक्टोरियल 11, लेकिन रिपीटेशन है बच्चों, 4 S है तो फैक्टोरियल 4, I भी 4 है फैक्टोरियल 4, और P 2 है तो फैक्टोरियल 2, यही। अब आ जाओ फेवरेबल में, चारों S एक साथ एक डब्बे में बंद। अब टोटल कितने हो गए? 7 + 1 8, तो फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई I तो अभी भी रिपीट हो रहा है फैक्टोरियल 4, P अभी भी रिपीट हो रहा है फैक्टोरियल 2। इनका म्यूचुअल अरेंजमेंट नहीं होगा, आइडेंटिकल चीजों का अरेंजमेंट नहीं होगा। अगर करते भी हो तब भी फर्क ना पड़ेगा, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 कितना आएगा? 1 ही आएगा, समझ रहे हो? तो आंसर इज फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है क्या? मिटा दूं? चलो नेक्स्ट नोट डालो और कुछ बातें लिखो। कुछ सिंबल्स के बारे में जान लें, कुछ इवेंट्स के बारे में जान लें। नोट डालो और लिखो। लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B आर 2 इवेंट्स। लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B आर 2 इवेंट्स। ये 2 अलग अलग इवेंट्स है। कैपिटल A एंड कैपिटल B आर 2 इवेंट्स, लिख लिया? देन
फर्स्ट पार्ट में लिखो A यूनियन B और A प्लस B। ये एक नया इवेंट बन गया। अगर A और B दो इवेंट है तो A यूनियन B या फिर A प्लस B दोनों सेम चीज है। ये एक नया इवेंट बन गया। ये क्या बता रहा है? ये वो इवेंट है जो बोल रहा है या तो A होगा या तो B होगा। समझ रहे हो? इफ A एंड B आर टू इवेंट्स देन A यूनियन B और A प्लस B डिनोट्स, ऐसा लिख लो, A यूनियन B और A प्लस B डिनोट्स द इवेंट of occurrence of at least one event of occurrence of at least one, कम से कम एक इवेंट होने को ये डिनोट करेगा A यूनियन B। क्लियर है बात? कोई भी एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन। ठीक है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? A यूनियन B जैसे ही लग गया, इसका मतलब A भी हो जाए या B भी हो जाए या दोनों हो जाए। एक नया इवेंट बन गया ये। एटलीस्ट वन इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B और A इंटू बी, माइनस नहीं करना, माइनस बोल रहा है, A इंटू बी, A इंटरसेक्शन B और A इंटू बी, माइनस कुछ और है वो भी आएगा। ये क्या बोल रहे हैं? देख नया इवेंट बन गया जो बोल रहा है दोनों होगा। ये सिर्फ दोनों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इफ A एंड B आर टू इवेंट्स देन A इंटरसेक्शन B और AB डिनोट्स द अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स साइमल्टेनियसली, denotes the occurrence of both the events simultaneously, occurrence of both the events simultaneously। हो गया? सिमिलरली A माइनस B आ सकता है, A माइनस B, या फिर इसका दूसरा सिंबल है A इंटरसेक्शन B डैश, दोनों सेम चीज। A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B डैश, मतलब A होगा और B नहीं होगा। A माइनस बी का मतलब इट डिनोट्स, लिखो, डिनोट्स द अकरेंस ऑफ इवेंट A एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट B, डिनोट्स द अकरेंस ऑफ इवेंट A एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट B, अकरेंस ऑफ इवेंट A एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट B, occurrence of event A and non occurrence of event। Similarly ये अपनी मर्जी से लिख लो, B माइनस A और B इंटरसेक्शन A डैश, मतलब occurrence of B and non occurrence of A। ये कुछ सिंबल हैं जिनको हम यूज करेंगे। अगर बोल दे कि बताओ दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना होगा। किसी एक के होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना होगा। A के होने का B के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश निकालना होगा। सही है बात? ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ, अगर वो बोलता कि लाइक दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम यूनियन और इंटरसेक्शन में से कोई एक लगा सकते हैं। ये दोनों के होने का मतलब ये यूनियन में भी तो दोनों के, उसमें एक पार्ट है वो, उसमें खाली A भी हो सकता है, खाली B भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ दोनों ही हो रहा है। ये उसके लिए स्पेशल है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो ऐसे इवेंट्स जिसमें से अगर जैसे मान लो 3 इवेंट है A B C, अगर एक इवेंट A हो जाए तो B और C ना हो, तो इनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर कोई भी एक इवेंट हो गया तो बाकी कोई भी इवेंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक इवेंट है हेड का आना, एक इवेंट है टेल का आना, क्या दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं, एक होगा तो बाकी नहीं हो। ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लिखो, 2 or more events are said to be mutually exclusive
2 or more events are said to be mutually exclusive if one of them occur then others cannot occur. 2 or more events are said to be mutually exclusive if one of them occur then others cannot occur. For example, when a coin is tossed, ऐसे लिखो, when a coin is tossed, तो सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों? हेड का आना और टेल का आना. मान लो एक इवेंट है ए जिसमें है हेड आएगा, एक इवेंट बी है जिसमें क्या आएगा? टेल आएगा. अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कुछ आ रहा है क्या? नहीं. ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का एक तरह से ये उनका सिंबल हो गया बच्चों कि उनमें ए इंटरसेक्ट कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे, यानी कि उनका इंटरसेक्शन जब भी निकालोगे कितना आएगा? फाई आएगा. यहां लिख लो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नीचे लिख लो. दैट मीन्स if a1 a2 a3 dot 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 are mutually exclusive events, a1 a2 a3 dot 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 are mutually exclusive events, then a1 intersection a2 intersection a3 intersection dot 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 किसके बराबर आना चाहिए? फाई के बराबर आना चाहिए. समझ रहे हो बात? इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, यानी कि कोई भी ऐसा आउटकम नहीं आएगा जिसके होने से दोनों इवेंट हो जाए. दोनों इवेंट कभी एक साथ हो ही नहीं सकता है. जितने भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है कभी एक साथ नहीं होंगे. एक होगा तो बाकी नहीं होगा. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स हाँ जी, इंडिपेंडेंट नाम ही बता रहा है. ऐसे इवेंट जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से जिनका कोई रिलेशन ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल दो कॉइन अलग अलग टॉस कर रहा हूं, या फिर एक तरफ ये डाई थ्रो कर रहा हूं, एक तरफ कॉइन टॉस कर रहा हूं. एक इवेंट है कि डाई पे 6 आएगा और एक इवेंट है कि कॉइन पे हेड आएगा. क्या इसमें हेड आने ना आने से इसके 6 आने ना आने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. यानी कि वो इवेंट्स जिसमें से किसी एक के होने या ना होने से किसी दूसरे के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़े, दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. लिख लो. 2 or more events are said to be independent और mutually independent. एक ही चीज है. 2 or more events are said to be independent or mutually independent. 2 or more events are said to be independent or mutually independent if occurrence or non-occurrence of any one of event, if occurrence or non-occurrence of any one of event does not affect, if occurrence or non-occurrence of any one of event does not affect the occurrence or non-occurrence of other events, does not affect, if occurrence or non-occurrence of any one of event does not affect the occurrence or non-occurrence of other events, does not affect the occurrence or non-occurrence of other events. हो गया? तो एक बात दिमाग में रखना हमेशा, अगर A एंड B, if A and B are independent, अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो भी, यानी कि A डैश एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, A डैश एंड B आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, A एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट. ये सब आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि किसी के होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा और किसी के नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एग्जाम्पल एक लिख लेना, जो बोला वही लिख लो. लिखो.
व्हेन अ डाई एंड अ कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, लिख लो। When a die and a coin are tossed together, when a die and a coin are tossed together, then the event of occurrence of 6 on the die and event of occurrence of head on the coin, event of occurrence of 6 on the die and event of occurrence of head on the coin are independent events. Event of occurrence of 6 on the die and event of occurrence of head on the coin are independent events. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसे मत सोचो कि यही है। दो कॉइन को अलग अलग टॉस किया, इसमें हेड आए इसमें टेल आए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, प्लेइंग कार्ड है, एक कार्ड निकाला उसको वापस रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, पहली बार में किंग आए दूसरी बार में किंग आए, दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि वापस कार्ड हमने उसमें रख दिया था। तो ये खुद से सोचना होगा कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक, अब आ जाओ पहला थ्योरम प्रोबेबिलिटी का, जिसका नाम है एडिसन थ्योरम, एडिसन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है हमें। एडिसन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखो इसमें, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, कैपिटल ए कैपिटल बी, let A and B are two events, then A and B are two events, then the probability of occurrence of at least one of event, probability of occurrence of at least one of event is denoted by P A union B, P A यूनियन B। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? अच्छा, तुमने ये तो पढ़ा होगा, सेट थ्योरी याद करो, A है B है, तो क्या ये बीच वाला A इंटरसेक्शन B होता था? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन, याद है? इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो सबको, तो नंबर ऑफ A यूनियन B बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बन जाएगा? नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा? सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ फॉर्मूले पे कोई चेंजेस नहीं है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि ये दो बार आ जाता है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा तब भी आ गया ये वाला पार्ट, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा तब भी ये वाला पार्ट आ गया, तो एक बार हम इसको हटा दिया। इसमें कंडीशन है बच्चों, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी थोड़ी देर पहले बताया तुमको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? एक साथ दोनों नहीं हो सकता, यानी कि ए अलग और बी अलग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना? फाई, और जब ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0 होगा। तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछे तो किसके बराबर आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। बात समझ आ रही है? अगर 3 इवेंट होता ए बी सी, ऐसा भी हो सकता था, ए बी सी, ए बी सी तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या मैं लिख सकता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बात समझ आ रही है? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता तो वही सब कहानी आ जाता।
फॉर्मूला याद है ना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एल ए कोमा लिख देता हूं भाई जनरल फॉर्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर तीनों होता तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ठीक, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये जनरल फॉर्मूला है भाई। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो इंटरसेक्शन वाला सारा जीरो हो जाता है, खाली पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी बचता है। इंडिपेंडेंट की यहां बात नहीं हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। इंडिपेंडेंट होगा होगा, उसका यहां यूज नहीं है। यहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है उसका यूज है। हो गया भाइयों, गुलो ये वाला, अरे गधे, सेट थ्योरी पढ़ा है जीवन में, ए बी सी, अगर 3 आ जाए तो ये फॉर्मूला, समझ गया, जल्दी समझ जाता है। लिख लो, ये भी लिख लो, कहीं 3 इवेंट दे दिया तो ये लगाना पड़ेगा। हम तो 2 की बात कर रहे थे, और ये 3 में अगर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो ये फॉर्मूला, ये पहले ये लिख लेना फिर ये लिख लेना, तुम्हारी मर्जी हो जैसे लिख लो। हम करेंगे सवाल, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं इस दुनिया में, आइए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान होता है बच्चे, अगर छोड़ दिया तो तुम बहुत बड़ा बेवकूफ है। क्या किस में छोड़ दिया? प्री बोर्ड में। प्री बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, पास कर देगा तुझे, टेंशन मत ले। लोग बोर्ड में टेंशन नहीं लेता है, तुम प्री बोर्ड में ले रहा है। और डराता हर साल है, लास्ट में सबको बिठा देता है। लिखो, बोलूं? द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर, ध्यान से सुनना, लंबा लंबा सवाल है, आंसर छोटा छोटा है, तो सवाल बढ़िया से लिखना। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर, the probability that a contractor will get a plumbing contract is 2/3. Probability that a contractor will get a plumbing contract is 2/3, comma, probability that he will get an electric contract, probability that he will get an electric contract is 5/9. Probability that he will get an electric contract is 5/9. 5/9. And the probability that he will get at least one contract is 4/5. Probability that he will get at least one contract is 4/5. Probability that he will get at least one contract is 4/5. Then find the probability that he will get both the contracts. Find the probability that he will get both the contracts. Find the probability that he will get both the contracts. सवाल समझ में आया? तो बहुत सिंपल है, इसमें बनाना क्या है, एक लाइन का सवाल है, प्रोबेबिलिटी लिख लो जो गिवन है। मान लो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके इवेंट को मैंने P माना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन है 2/3,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने का दिया है बच्चों 5/9 और प्रोबेबिलिटी कम से कम एक मिलेगा, मतलब P यूनियन E गिवन है। क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन E। अरे P फॉर प्लम्बिंग, कंफ्यूज मत हो जाना। प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला, उसको मैं P बोल रहा हूं, और E फॉर इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। तो P यूनियन E का प्रोबेबिलिटी दिया है तुमको 4/5 और तुमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसको दोनों मिल जाएगा, यानी कि P इंटरसेक्शन E का प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछ रहा है। वो लगा दो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन E इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन E। सब कुछ गिवन है, निकल जाएगा। ये दिया है 4/5, ये दिया है 2/3, ये दिया है 5/9 और ये निकालना है। बोलो कितना आ रहा है आंसर? हाँ, तो सेट थ्योरी है ये भी। 19/45। चलिए सही है। अगला सवाल। चलो चलो कैलकुलेशन घर पे करना, तुम लोग का कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, पता है मुझे। नेक्स्ट लिखो। 2 cards are drawn at random from a pack of 52 playing cards. 2 cards are drawn at random from a pack of 52 playing cards. Full stop. Find the probability that both the cards are of red color or they are queen. Find the probability that both the cards are of red color or they are queen. फिर से बोल रहा हूं, 2 cards are drawn at random from a pack of 52 playing cards. Full stop. Find the probability that both the cards are of red color or they are queens. तो देखो, दो इवेंट बच्चों, तुम्हारी मर्जी है, जो मान लो, आजाद आदमी हो। रेड कलर को आर मान लेते हैं, 2 कार्ड्स ऑफ रेड कलर, और क्यू को मान लेते हैं 2 कार्ड्स, कौन सा? क्वीन। यही दो इवेंट है। तो मुझे निकालना है, क्या निकालना है? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन क्यू निकालना है। देखो सवाल ध्यान से, या तो ये हो जाए, या तो मतलब दोनों में से कम एक हो जाए, यानी कि यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन क्यू। तो फॉर्मूला बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन क्यू। मतलब समझो, अब प्रोबेबिलिटी खुद से लिखना है, वहां दिया हुआ था, यहां लिखना है। 2 कार्ड निकाला 52 में से और दोनों रेड कलर का हो जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ। नीचे क्या आएगा? 52C2। ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल। रेड कार्ड कितना है? 26 में से 2 निकालना, कितना? 26C2। ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 2 क्वीन निकले तो नीचे तो वही रहेगा 52C2। क्वीन कितना मार्केट में? 4 में से 2 निकालना, 4C2। इसका क्या मतलब है? ये दोनों एक साथ हो जाए। 2 कार्ड निकाला, दोनों रेड भी और दोनों क्वीन भी हो, होता है क्या ऐसा? होता है क्या ऐसा? हो सकता है क्या ऐसा कि 2 रेड कार्ड निकले, दोनों क्वीन हो जाए? अरे होगा ना, क्यों नहीं होगा? एक डायमंड का क्वीन और एक हार्ट का क्वीन, 2 क्वीन होता है रेड कलर का। तो नीचे तो अभी भी वही रहेगा। इस बार फेवरेबल कितना है? 2 ही है, वही 2 तो है, उसके अलावा है क्या और? रेड कलर का क्वीन। तो 2 में से 2 निकालना है, 2C2 डिवाइड बाई 52C2। दिस इज आंसर। हाँ, अच्छा, दो ही तो कार्ड है सर। क्या बोल रहे हैं? सर रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं होगा क्या सर? अबे एक थोड़ी निकालना है गधे, 2 निकालना है। एक निकालना होता तो 26/52 करते। अपना दिमाग मत लगा। 2 निकालना है मतलब 26C2 डिवाइड बाई 52C2। ये हो गया 2 रेड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी, 4C2/52C2। ये हो गया 2 क्वीन निकालने का प्रोबेबिलिटी, 2C2/52C2। ये हो गया 2 रेड कलर का क्वीन निकालने का प्रोबेबिलिटी। अरे बात समझ आ रही है या कोमा में जा रहे हो?
नोट करो, क्योंकि रेड कलर का 2 ही क्वीन होता है, तो 2 में से 2 को सिलेक्ट करना था हमें, इसलिए 2c2। कोमा 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 ऐसे देखने लग जाता है ना सब अचानक से। शुरू में समझ में आ रहा है, बढ़िया स्माइल है, फिर धीरे धीरे चेहरे का रंग उड़ता है, लास्ट में जाके लगता है अरे क्या हो गया इसको अच्छा खासा था अभी कोमा में चला गया ये। एक्सप्रेशंस कैसे बदलते हैं स्टूडेंट के। मूवी देखा है जब वी मेट? नहीं, मैं एक्सप्रेशंस बड़े ऑब्जर्व करता हूँ अच्छे से, कैसे कैसे चेंज हो रहा है इसका व्यू। मुझे देख रहा है अभी खुश है, थोड़ी देर में मुझे गाली दे रहा है, इसका माइंड कैसे बदल रहा है। जब वी मेट मूवी देखा है? जब वी मेट में लड़की जब भाग के जाती है उससे मिलने के लिए, वो सीन याद है? छोड़ो हटाओ, तुम लोग से डिस्कशन करना बेकार है तुम लोग देखेगा तब फील आएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, उसमें भी कॉन्सेप्ट छुपा है बहुत। देखो 20 टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। अगला क्वेश्चन, 20 टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 2। ऐसे टिकट्स है उसमें 1 2 3 डॉट 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 20 तक लिखा हुआ है, ऐसे टिकट्स रखे हुए हैं। 20 टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 फुल स्टॉप। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, numbered from 1 to 20 full stop। 1 ticket is drawn at random, 1 ticket is drawn at random, then find the probability that the ticket number is a multiple of 2 or 5। Find the probability that the ticket number is a multiple of 2 or 5। इसमें से एक टिकट निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो 2 का मल्टीपल है या तो 5 का मल्टीपल है। तो 2 वाले मल्टीपल को हम a मान लेते हैं और 5 वाले मल्टीपल को हम b मान लेते हैं। ठीक, 2 वाले मल्टीपल में कौन कौन आएगा? 2 4 6 8 डॉट 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 20, और 5 वाले में 5 10 15 20। अपने को निकालना है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही निकालना है ना, या तो 2 का या तो 5 का, यानी कि दोनों में से कम एक का। तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? टिकट जो है वो 2 का मल्टीपल हो जाए, फेवरेबल कितना है? 10, टोटल कितना? 20। ऐसे भी लिख सकते हैं 10c1/20c1, दोनों सेम चीज। तो जहां 10c1 आता है मैं डायरेक्ट 10 लिख देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे तू बोल रहा था सर 26/52 हाफ क्यों नहीं लिखा, वहां 2 था, वहां बदल जाएगा कहानी। फिर b, इसका मल्टीपल यहां फेवरेबल कितना है? 4 डिवाइडेड बाई 20। ए इंटरसेक्शन b कॉमन कितना? 10 और चाहो तो साइड में लिख लिया करो, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन है? 10 और 20 है, तो -2/20। दिस इज आंसर। अगला सवाल, two dice are thrown together, two dice are thrown together full stop। find the probability of getting an even number of first die, an even number on first die, or a total sum of 8। find the probability of getting an even number on the first die or a total sum of 8। टोटल सम ऑफ 8। 2 डाई को थ्रो कर दिया एक साथ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले वाले डाई पे एक इवन नंबर मिलेगा या फिर दोनों का नंबर का सम कितना मिलेगा?
8 मिलेगा। सबसे पहले बताओ सैंपल स्पेस में कितना, अरे गधे 36, 2 डाई को थ्रो किया है, कितना 36। अब मान लेता हूं ए एक इवेंट है बच्चों जो बोल रहा है फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आएगा। कितना केसेस पॉसिबल है बताओ सोच के, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर 3 ही है। अरे गधे 2 डाई फेंका है रे घोड़ा, टोटल 36 है। अब बताओ पहले डाई पे इवन नंबर, तो क्या पॉसिबल है कि 2 और दूसरे पे कुछ भी आ जाए, 2 1 2 2 2 3 डॉट 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 2 6, या फिर पहले पे 4 4 1 4 2 है कि नहीं, या फिर पहले पे 6 1 6 2 डॉट 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 6 6। कितना केस दिख रहा है ये, 18 है यहाँ पे। अच्छा बी मान लेता हूं कि टोटल सम 8 है। क्या क्या पॉसिबल है बताओ, टोटल सम 8, 2 6, ठीक है, और बोलो 3 5, और बोलो 4 4, और बोलो 5 3, और बोलो 6 2, और कुछ नहीं, इतना ही है। अब बताओ मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो हमने लिखा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे गधे इंटरसेक्शन। चलो पी ए बताओ, इसमें कितना है 18, टोटल कितना था 36, तो 18 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ 5 बाई, कॉमन दिख रहा है दोनों में, कितना कॉमन है, एक तो ये कॉमन होगा 2 6 वाला पहले पे इवन नंबर, और एक 4 4 होगा, और एक 6 2 होगा, तो फेवरेबल कितना 3 डिवाइड बाई, दिस इज आंसर। यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे आप, लिख देता हूं, तो उसमें 2 6 आएगा, 4 4 आएगा, और 6 2 आएगा। और इसी के साथ आधी पब्लिक कोमा में, दर्शकों में भारी उल्लास। हाँ बच्चे, और लगाए ना, और मतलब यूनियन, क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं आता है, एकदम आएगा, 100% आएगा, ऐसे ही सवाल आते हैं। चलो अगला सवाल, क्या नेक्स्ट क्लास कब से, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/2, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फिर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए पल भर ठहर जाओ दिल ये ठहर जाओ। हाँ भाई लिख लेना, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, लिख लिए। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर, क्या पी ए प्लस पी बी, यानी कि 1/3 प्लस 1/2, यानी कि 5/6। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यस बहुत सही बच्चे, जिसको सेट थ्योरी का नॉलेज है ना, उसके लिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ, याद करो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, याद है डिमॉर्गन्स लॉ। एक गधा से, ये लो लिख लो साइड में, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी। दिस आर नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ।
तो ए इंटर कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी को मैंने लिख दिया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इधर बोर्ड पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता था मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो क्या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी लिख दूं? तो कितना 1 माइनस 5 बाई कितना 1/6। अगला सवाल, the probability of horse A, the probability of a horse A, horse घोड़ा, the probability of a horse A winning a race is 1/3. The probability of a horse A winning a race is 1/3 and that of horse B winning the same race is 1/5. That of horse B winning the same race is 1/5. 1/5. Full stop. If only one will win, then find the probability. If only one will win, then find the probability that first part, either of them will win. Second part, none of them will win. First part, either of them will win. Second part, none of them will win. बताओ। अबे और भी घोड़े हैं बहुत सारे, मतलब रेस में खाली ए और बी दो घोड़ा थोड़ी दौड़ता है, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं। हम दो घोड़े की बात कर रहे हैं कि एक घोड़ा ए है, उसके जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3, एक घोड़ा बी है, उसके जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कोई एक जीतेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, अब सोचना है तुमको खुद से, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ये खुद से सोचना है, हर बार बोल के नहीं देगा। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? कैसे पता लगा सर? क्योंकि बोल रखा है कि कोई एक ही जीतेगा, रेस में दो बराबर नहीं आएंगे, तो एक जीतेगा तो बाकी नहीं जीतेगा, एक होगा तो बाकी नहीं होगा। दैट मीन्स बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को लिख सकता हूं पी ए प्लस पी बी? खत्म कहानी, इतना ही सोचना था बस। कितना आंसर? 8/15। और सेकंड पार्ट में बोला कि इनमें से कोई नहीं जीते, वही सेम सवाल है, इस बार लैंग्वेज में दिया है, वहां लिख के दिया था, इस बार लैंग्वेज में दिया है मैंने। इसमें निकालना है तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनमें से कोई ना जीते, समझ रहे हो, यानी कि उसका उल्टा, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस 8/15। दिस इज आंसर। ये अभी भी सोच रहा है, अच्छा दोनों नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? तू जीतेगा उसमें जाके, तू भी दौड़ रहा है पीछे से। अगला सवाल, क्या घोड़े वाला रेस? ना बे, कहाँ घोड़े वाला रेस, कहाँ इधर होता है, बड़े बड़े लोगों का रेस है ये। कभी दुबई उबई जाएंगे तो देखेंगे, ये सब शेख लोग का है, ये सब कुत्ते का रेस कराता है, घोड़े का रेस कराता है, ऊंट का, हाँ ऊंट का रेस कराता है, ये सब शेख लोग का काम है, जिनके पास पैसा बहुत है, टाइम भी बहुत है। आप सोचो, पैसा भी है और टाइम भी है, तो क्या करेगा बेचारा, ये सब करेगा। एक दिन देखा कुत्ता दौड़ा रहा है, सब पागल की तरह कुत्ता दौड़ रहा है एकदम एक लाइन से।
10-10 करोड़ का गाड़ी में आता है और एक कुत्ता निकालता है, और कुत्ता एक लाइन से खड़ा करता है, सब एक लाइन से कुत्ता खड़ा है और इधर 50 गाड़ी खड़ा है 10 करोड़ वाला और कुत्ता दौड़ रहा है। क्या सही है। हम लोग के पास भी पैसा आएगा ना, सुअर का रेस कराएंगे हम लोग साला। सब अपना अपना गाहरी लेके आओ, खड़ा करो एक लाइन से। देखो, a bag contains 6 white and 4 red balls. रेड बुल नहीं, रेड बॉल। 6 white and 4 red balls. A bag contains 6 white and 4 red balls. Full stop. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random. Then what is the chance that they are of same color? 2 balls are drawn at random. Then what is the chance that they are of same color? What is the chance that they are of क्या? सेम कलर। चलो बताओ, यहां से 2 बॉल निकाला, दोनों सेम कलर का होना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो, मैं कुछ थ्योरम वोरम भूल जाता हूं, मैं पहले क्लास में चलता हूं, मैं पहले क्लास का कॉन्सेप्ट लगाता हूं। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, 2 बॉल निकालना है, यहां से दोनों सेम कलर का होना चाहिए। तो सबसे पहले नीचे तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 10। अरे गधे, 10 में से 2 बॉल निकालना है, 10c2। ठीक, अब फेवरेबल क्या है? सेम कलर का। अब सेम कलर में दोनों व्हाइट हो सकता है, तो 2 व्हाइट निकालने का प्रोबेबिलिटी 6c2। क्या और भी कुछ हो सकता है? ऐसा लगता है दिमाग में सर एक और केस पॉसिबल है, नीचे 10c2 और ऊपर क्या 4c2, है ना? दोनों कंपलसरी है क्या? अब पहला क्लास फिर से, तो क्या दोनों कंपलसरी है? नहीं। क्या किसी एक के होने से काम हो जाएगा? आंसर। अब आ जाओ, इसको सर मेथड से करके दिखाओ, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आया। तो मान लेता हूं कि एक इवेंट है कि जिसमें बोल रहा है कि 2 रेड बॉल निकला, हमें सेम कलर चाहिए, और बी एक इवेंट है जिसमें 2 क्या निकला? व्हाइट बॉल निकला। सुनते रहना, बोर्ड पे देखो, ये देखो, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, है ना? क्या मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? फिर से सोचना पड़ेगा खुद से, क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या ये निकल जाएगा तो ये निकलेगा? अबे 2 ही तो बॉल निकाला है, 2 रेड निकल गया तो मैं पागल थोड़ी हूं दोबारा निकालने जाऊंगा। 2 ही निकाला है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं, ये होगा तो ये नहीं। तो क्या माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी आएगा क्या? देखो, यही चीज तो लिखा था यहां डायरेक्ट में, पी ए प्लस पी बी। दिख रहा है? पी ए मतलब 2 रेड बॉल निकालना, रेड बॉल निकालना मतलब 4c2 बाई 10c2, और पी बी 2 व्हाइट बॉल निकालना 6c2 बाई 10c2। ये हो गया मेथड, और ये हो गया तुम्हारा दिमाग। तो हम दिमाग को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे भाई, एक लाइन में आंसर, कोई थ्योरम वेरम का जरूरत नहीं है। कौन कौन सा केस पॉसिबल है, कंपलसरी है कि नहीं है, वही सोचना है। नहीं है तो ऐड, है तो मल्टीप्लाई। अरे जल्दी को। A bag contains 5 white, 4 black and 3 yellow balls. A bag contains 5 white, 4 black and 3 yellow balls. Full stop. 4 balls are drawn at random. 4 balls are drawn at random. Then find the probability that all are of same color. Find the probability that all are of same color. 1 मिनट का टाइम देता हूं, 4 बॉल निकालना है, चारों सेम कलर का होना चाहिए। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। बेकी करा, बेकी करा,
जल्दी जल्दी सोचो, 30 सेकंड और। सर 5c4 प्लस 4c4 डिवाइड बाय 12c4। सही है, अगर तूने सही सोचा तो सही है। दोनों एक साथ प्लस लिख के तूने थोड़ा सा मुझे गलत करने पे मजबूर कर दिया। अलग अलग लिखता तो मुझे ज़्यादा सही लगता वो। 5c4 बाय 12c4। तब लगता कि तू एकदम सही सोचा है। अभी तेरा आंसर सही आया है, लेकिन ठीक है अगर तुमने सोचा है ऐसा कुछ। देखो भाई, यहां से 4 बॉल निकालना है। कितना बॉल? 4 बॉल। मैं बिल्कुल सोच रहा हूं, मैं कोई थ्योरम व्योरम नहीं लगा रहा हूं। तो नीचे तो पक्का है सर 12c4 आएगा, है ना। अब चारों सेम कलर का होना चाहिए, तो चारों व्हाइट हो सकता था, और चारों व्हाइट होता तो ऊपर क्या आता? 5c4। ऐसा लग रहा है कि सर कुछ छूट रहा है, चारों ब्लैक भी तो हो सकता है कि नहीं? तो एक और केस बनता क्या? 4c4 डिवाइड बाई 12c4। अब किसी के दिमाग में आया सर चारों येलो हो सकता है क्या? नहीं, तो ऐसा गलती मत कर देना, ये 2 ही केस है। क्या दोनों कंपलसरी है? आंसर। अब इसी को प्रोबेबिलिटी में लेके जाओगे तो एक बार 4 व्हाइट निकला, एक बार 4 ब्लैक निकला, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दोनों कैसा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक निकलेगा तो दूसरा नहीं निकलेगा। नेक्स्ट, from a pack of 52 playing cards, from a pack of 52 playing cards, 2 cards are drawn at random. From a pack of 52 playing cards, 2 cards are drawn at random. What is the probability that both the cards will be? What is the probability that both the cards will be spade, heart or club? स्पेड, हार्ट और क्लब। 1 मिनट का टाइम है। या तो स्पेड होना चाहिए, या तो दोनों हार्ट होना चाहिए, या तो दोनों ब्लैक क्लब होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड का सवाल है। सर 13c2 बाय 52c2 तीन बार प्लस करना है। 13c2 बाई 52c2 3 बार। सही है। हम 13c2 बाई 52c2 प्लस डॉट डॉट 3 बार सेम। तो देखो भाई, वही करना था और कुछ नहीं करना था। ऐसा लग रहा है कि नीचे तो 52c2 होगा सर, ऊपर अगर स्पेड हुआ तो 13c2, या फिर क्लब हुआ तब भी 13c2 बाई 52c2, या फिर हर्ट हुआ तब भी 13c2 बाई 52c2, और तीनों में से कोई भी कंपलसरी नहीं है तो हमने ऐड कर दिया। प्रोबेबिलिटी में सोचे तो ए इवेंट, बी इवेंट, सी इवेंट तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। एक और, three persons A, B and C appear in an interview for a post. 3 persons A, B and C appears in an interview for a post. Appear in an interview for a post. Full stop. The probability of A being selected, the probability of A being selected is twice that of B. The probability of A being selected is twice that of B, and the probability of B being selected is thrice that of C. Probability of B being selected is thrice that of C. मतलब A का B का 2 गुना है, B का C का 3 गुना है। Probability of B being selected is thrice that of C. Full stop.
if one has to be selected, then find their individual probabilities of being selected. Find their individual probabilities of being selected. चलो बता दो. A, B and C appears in an interview for a post. हो गया. Probability of A being selected is twice that of B. Probability of A being selected is twice that of B, and probability of B being selected is thrice that of C. Probability of B being selected is thrice that of C. If one has to be selected, then find their individual probabilities of being selected. Find their individual probabilities of being selected. इसको सॉल्व करके रखना, बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 20 मिनट बाद.